औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 22 और सफ़ा नंबर 149 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद टोट बटोट ने खीर पकाई से मुतालिक जो मश दी गई है उसको हल करेंगे। जल्दी से सफ़ा नंबर 149 खोल लें। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। खीर के लिए चावल और शक्कर भाई लाए थे, बिल्कुल ठीक, टिक लगाएं। खीर के लिए सारे पैसे अब्बू ने दिए थे, नहीं, क्रॉस लगाएं। खीर खाने के लिए सारे गांव के लोग आए, बिल्कुल ठीक, टिक लगाएं। मेंढक, चूहे और बिल्ली भी खीर खाने आए, बिल्कुल ठीक, टिक लगाएं। सबने पेट भरकर खीर खाई, क्रॉस, बिल्कुल भी नहीं खाई। कालम मिलाकर शेर मुकम्मल करें। सवाल नंबर 2, कालम अलिफ में एक मिसरा है और कालम बे में, आपने इन दोनों को मिलाकर शेर मुकम्मल करना है। देगची चमचा नौकर लाए, भाई चावल शक्कर लाए, इन दोनों को मिला दें। जूही दस्तरखान लगाया, गांव का गांव दौड़ा आया, इन दोनों को मिला दें। अम्मी जान ने आग जलाई, टोट बटोट ने खीर पकाई, इन दोनों मिसरों को मिला दें। मेंढक भी टर्राते आए, चूहे शोर मचाते आए, इन दोनों को मिला दें। अब्बा ने दी एक इकनी, खालू ने दी 1.5 दूनी, इन दोनों को मिला दें। गांव भर में हुई लड़ाई, खीर किसी के हाथ ना आई, इन दोनों को मिला दें। अब हम सफ़ा नंबर 150 खोलेंगे और वहाँ पर सवाल नंबर 3 देखेंगे। नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। अम्मी जान डैश आग जलाई, अम्मी जान ने आग जलाई। गांव डैश गांव दौड़ा आया, गांव का गांव दौड़ा आया। मेरे अल्लाह डैश दुहाई, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवालों के जवाब लिखें। इस नज़्म में जिन रिश्तेदारों के नाम आए हैं उनमें से 3 के नाम बताएं। नज़्म में 3 रिश्तेदारों के नाम ये हैं, अम्मी जान, खाला जान और भाई वगैरह। नज़्म में आने वाले जानवरों की तादाद गिनकर बताएं। नज़्म में आने वाले जानवरों के नाम ये हैं, मेंढक, बिल्ली और चूहा, यानी 3 जानवरों के नाम आते हैं। टोट बटोट ने कितने पैसे डाले? टोट बटोट ने आधी पाई, यानी कि आधा पैसा दिया। इस नज़्म में कौन सी गलत बात का बताया गया है? इस नज़्म में ये बात गलत बताई गई है कि सब लोग खीर खाने के लिए आए मगर छीना झपटी शुरू कर दी। आराम से बैठकर खीर खाने की बजाय लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। हर कोई खीर खाने के लिए हाथापाई पर उतर आया। इस तरह खीर किसी के भी हाथ ना आई बल्कि ज़ाया हो गई। मुझे यकीन है तलबा आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा और हल भी कर लिया होगा। घर जाके आप इसकी दोहराई भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।